हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सेकंड चैप्टर कर रहे थे। हमने देखा था कि मध्य पद विभाजन विधि कैसे करी जाती है। इस क्लास में हम बात करेंगे बच्चे कि मध्य पद विभाजन विधि से शून्य कैसे निकाले जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि मध्य पद विभाजन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, जब भी शून्य निकालते हैं तो हमें उसमें मध्य पद विभाजन विधि का उपयोग करना ही पड़ता है। तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर उसका यूज करके ही आंसर निकालेंगे। देखते हैं क्या होगा बच्चा। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं शून्यकों का क्या मतलब होता है। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि शून्यकों का क्या मतलब होता है। शून्यकों का मतलब होता है कि आपके चर की, ठीक है, कोई भी बहुपद हमें दिया गया है, बहुपद में जो चर आ रहा है, चर का वह मान जिसको अगर हम चर की जगह पर रख दें तो वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 5x² -20, ठीक है, -20, और कहा कि अगर हम x इज इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो कब बताओ x इज इक्वल टू 4 उसका शून्य होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है बच्चा, जहां पर चर आ रहा है, x आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, x की जगह पर रख देंगे। 1 सेकेंड, 2 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर -20, तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 -20, मीन्स 20 - 20 कितना आ गया, 0 आ गया। मीन्स हमने जब x बराबर 2 रखा तो हमारा पूरा बहुपद का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो बच्चे इसी चर की वैल्यू को जिसको हम बहुपद में रखेंगे तो पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। इसी चर की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इसी चर की वैल्यू को हम शून्य कहते हैं। दैट मीन्स 5x² -20 का जो x बराबर 2 है वो शून्य होगा। ठीक है, ये तो हाँ या ना करने की बात हो गई कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेन बात आती है हम शून्य निकालेंगे कैसे। तो बच्चा इसको निकालने के लिए आपको ध्यान से देखना है कि मान लो ये हमारा एक इक्वेशन दिया गया है और पूछा गया है कि शून्य बताओ। तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी गई है इसको हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि हम क्या निकाल रहे हो, जैसे कि हम मध्य पद विभाजन विधि से गुणनखंड कर रहे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या है, हमें क्या करना है, शून्य पता करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें x की वह वैल्यू पता करनी है जो कि आपका क्या हो जाए, जिससे आपका ये पूरा का पूरा बहुपद 0 के बराबर आ जाए। तो क्या, जब हमें शून्य निकालना होता है तो हम बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, और जब हमें बहुपद मतलब शून्य ये पता करना होता है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, x की जगह पर वैल्यू रखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा बहुपद का मान 0 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो जांच करने के लिए सीधा x का मान रखते हैं और लास्ट में चेक करते हैं कि 0 आ रहा है या नहीं। 0 आ रहा है तो शून्य के, नहीं आ रहा है तो नहीं। लेकिन जब हमें निकालना होता है x की वैल्यू या शून्य का हमें निकालना होता है, तब हम ऐसे नहीं करते। हम सीधा सीधा हम मतलब x की क्या ही वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, पूरा बहुपद को ही 0 के बराबर रख देते हैं, फिर सॉल्व करके उससे x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमने आपको पहले ही बताया, हम किस विधि का उपयोग करेंगे, मध्य पद विभाजन विधि, जो कि हम आपको बहुत दिनों से करा रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, विभाजन विधि। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस विधि के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले हम ax² -bx + c को करेंगे कंपेयर। ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया, 4, b बराबर कितना हो गया, -4, c बराबर कितना हो गया, 1। तो a और c का अब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4। अब हमें इस 4 को ऐसे लिखना है कि दो संख्याएं जिनका गुणा करने पे 4 है और जो जोड़ने पे भी 4 है। तो ये तो बहुत आसान है, क्या, 2 × 2। ठीक है, या 2 वो संख्या होगी जिनको जोड़ेंगे तो आपका 4 आएगा और गुणा करोगे तब भी 4 आएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें -4 चाहिए। तो हमें संख्या भी दोनों किस में लेनी पड़ेंगी, माइनस में लेनी पड़ेंगी, क्योंकि तब भी माइनस माइनस मिलकर प्लस बना लेगा, गुणा तो 4 ही आएगा।
ठीक है, और जोड़ोगे तो -4 आ जाए। तो हमें ये याद रखना है, सबसे पहले चाहे मध्य पद विभाजन विधि हो चाहे उस विधि से शून्यक निकालना हो, सबसे पहले हम ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं कंपेयर, फिर a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बीच वाला पद है, जो b की वैल्यू है, उसको विभाजित करेंगे दो ऐसी वैल्यू में जिसका गुणा a गुणा c के बराबर है, जो कि यहाँ पर कितना है, 4 है। तो हमने कर लिया, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख सकते हो 4x² माइनस, हाँ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2x और माइनस का 2x, ठीक है। अब प्लस का 1 तो है, तो यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे। अब हमारा मेन पोर्शन क्या है कि दो ये संख्या है, दो ये संख्या है, तो हमें क्या करना होता है, जब 4 पद आ जाते हैं, दो दो को अलग अलग बांट लेंगे और देखेंगे कि क्या कॉमन आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 4 का मतलब क्या, 2 गुणा 2, तो एक तो 2 कॉमन है संख्या में, और चर में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x, और यहाँ पर जब हमारा पूरा का पूरा पद कॉमन आ जाता है बचा, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बचता है। चिन्ह तो हमने कॉमन लिया नहीं, तो चिन्ह जो था वो रहेगा ही, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जब भी क्या करना है, पूरा का पूरा पद कॉमन लेना है, तो बचेगा क्या, वहां पर 1 बचेगा, तो हमने वही लिखा है यहाँ पर। अब बात आती है कि इन दोनों पदों में ऐसा क्या कॉमन ले कि हमारा क्या बच जाए, 2x माइनस 1। हमने आपको पहले ही बताया, हम पहले वाले में जब कॉमन ले लेते हैं तो इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि दूसरे ब्रैकेट में भी वही बचना चाहिए, ठीक है, मीन्स 2x माइनस 1 ही बचना चाहिए। तो 2x माइनस 1 कैसे बचेगा, अगर हम इससे माइनस कॉमन लेते, देखो क्या ही अंतर है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, मीन्स हमें यहाँ पर ये माइनस हटाना और यहाँ से प्लस में से एक माइनस हटाना। तो हमने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था बच्चा कि जो प्लस बनता है वो कैसे बनता है, दो माइनसों को जोड़कर, ठीक है, और जो माइनस बनता है वो कैसे बनता है, वो आपका 1 माइनस 1 प्लस को मल्टीप्लाई करके। तो हम जब एक माइनस प्लस प्लस में कितने माइनस है बच्चा, दो माइनस है, तो जब हम एक माइनस कॉमन ले रहे हैं इससे, तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हमने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस बचा रहेगा, प्लस है ना। यहाँ पर देखो अगर हमने माइनस कॉमन लिया होता, माइनस से मतलब इससे माइनस कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा, प्लस, तो 2x है भी प्लस का। और संख्या हमेशा, अगर दोनों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो संख्या हमेशा क्या रहती है, संख्या हमेशा 1 कॉमन रहती ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने 2x माइनस, अब दो ही पद बचे, पहला पद और दूसरा पद, दोनों में 2x माइनस 1 कॉमन है, तो हम इतना ले लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 2x बचेगा, ये माइनस का 1 बचेगा और 0 बचेगा। यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक वही था जो हम करते आ रहे हैं, वैसे ही हमें करना था, जैसे होता आ रहा था, जैसे मध्य पद विभाजन हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करना था। अब इसके बाद क्या होगा वो ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर शून्यकों की बात करी जा रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं और वो गुणा 0 आ रहा है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा हम किसी भी संख्या में कर दें तो 0 आ जाए, बताओ जल्दी से बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि ये दोनों संख्याओं का गुणा है और उनका गुणा 0 आ रहा है। सोचो, मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ, सोचो जल्दी से, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। ओके, तो बच्चा आंसर तो संख्या बतानी ना, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वह संख्या जिसका गुणा हम किसी से भी कर दें तो आंसर 0 ही मिलता है। वेरी गुड, 0,
ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि हम किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो हमेशा 0 ही रहता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर दो संख्याओं का जो गुणनखंड है वो 0 आ रहा है तो क्या हम यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों में से एक संख्या तो 0 होना ही चाहिए, तभी 0 आ सकता। और तो कोई केस ही नहीं बनता ना बच्चा, चाहे हम 1 से गुणा करें चाहे और किसी संख्या से गुणा करें, जब तक हमारा 0 से गुणा नहीं होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। दैट मीन्स या तो आपका 2x माइनस 1 0 होगा या फिर जो दूसरा ब्रैकेट है मतलब दूसरी संख्या है वो 0 होगा, तभी ही दोनों का गुणा 0 आ सकता है। अब 2x तो यहाँ पर ठीक है, ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, 2x माइनस 1 0 आ गया बच्चा। अब यहाँ से आपका x की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, कैसे निकालना होता है, हमने पढ़ा था जब स्टार्टिंग में हम चैप्टर कर रहे थे, पक्षांतरण विधि से समीकरण का हल। ठीक है, पक्षांतरण क्या कहता है बच्चा, पक्षांतरण कहता है कि हम एक किसी भी पद को दूसरे तरफ भेज सकते हैं, बस उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। कैसे, अगर वो प्लस का होगा तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो वो प्लस का हो जाएगा, गुणा का होगा तो वो भाग का हो जाएगा, और भाग का होगा तो वो गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये किसमें था, माइनस में था, तो बराबर के पक्षांतरण मतलब पक्ष मतलब बराबर के दूसरी तरफ जाना। तो जैसे बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1। ठीक है, और ये देखो दोनों किसमें है, गुणा में है, तो जब दो दूसरे तरफ जाएगा तो x की क्या वैल्यू आ गई, 1/2। सेम अगर हम यहाँ पर करेंगे तो आप क्या कह सकते हो कि 2x सेम 1 हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। ऐसे हमें शून्यकों को सॉल्व करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसको मध्य पद विभाजन से सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, फिर ए सी का गुणा करके मध्य वाले पद को बी को इस तरह से विभाजित करना है कि जोड़ेंगे तो बी आएगा, और अगर हम गुणा करेंगे तो ए सी का गुणा जो हुआ है गुणनफल जो आया वो आएगा। फिर उसको सॉल्व करके गुणनखंड में लिख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे दोनों संख्याओं को अलग अलग मतलब दो ब्रैकेट जो बने हैं दोनों गुणनखंड जो है उसको अलग अलग 0 के बराबर रख के x का मान निकालेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बचा? ओके, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ वो ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मैं दोबारा समझाती हूँ। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। चलो इसका निकालो कि शून्य क्या हो। ये हम आपको तब भी करा चुके हैं जब हम आपको एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे थे, तो आप लोग को शायद आता होगा, लेकिन ट्राई करेंगे और आंसर। राइट बच्चा, और बताओ क्या शून्य आएंगे यहाँ पे, 4x² क्यों शून्य आएगा बच्चा? शून्य का मतलब ही होता है कि सिर्फ अंकों में आंसर आएगा। बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे, मैं आपको 3 मिनट का टाइम और देती हूँ, कर लो, समझ लो, टेक योर टाइम।
नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप गुणनखंड करके तो आंसर दो, यहाँ तक तो कर ही लेना है सबको कि इसके गुणनखंड क्या होंगे और उसका आंसर देना है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि उसके आगे कैसे सॉल्व कर, जहां तक सॉल्व हो रहा है जो लास्ट स्टेप है वो आपको मैसेज में लिखना है। ओके, बचा एक साइन तुम भूल गए हो, बाकी क्या मतलब क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है बच्चा? मैं उससे कह रही हूँ कि आपने माइनस मिस कर दिया, जिसने आंसर दिया है बाकी उसका आंसर ठीक है। मैं 1 मिनट का टाइम और देती हूँ बच्चा, किसी का आंसर आया है तो दे सकते हो, अदरवाइज मैं फिर आपको बताती हूँ, फिर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, चल, अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले शून्यक निकालना है। शून्यक का क्या मतलब होता है? जो भी बहुपद दिया गया है वो क्या हो जाएगा, वो शून्य के बराबर हो जाएगा, ये तो इसका मतलब है पहले। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम इसको एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मध्य पद विभाजन विधि से इसके गुणनखंड करेंगे, कि इतना तो आपको कर ही लेना है। ठीक है, इतना हम क्या करेंगे, इतना तो हम कर ही लेंगे। नहीं, ये क्यों आएगा? ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5, बी बराबर कितना हो जाएगा -3, और सी बराबर कितना हो जाएगा -2। तो 5 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा -10। अब हमें कितना चाहिए, हमें बेसिकली -3 चाहिए। तो यहाँ से ही आपको समझ आएगा, अगर हम 5 में से क्या कर दे, +2 घटा दे तो 3 आ जाएगा ना बच्चा। हमें क्या चाहिए, हमें यही तो चाहिए था कि हमारा क्या हो, हम यहाँ पर ये देख पाए कि हम बच्चे, तुमने भी माइनस मिस कर दिया है, बाकी ठीक है आपका आंसर। तो हमारा क्या हो जाएगा कि -3 हमें चाहिए, तो -5 लो, +2 लो, गुणा करोगे तो -10 आएगा, और प्लस करोगे तो -3 आएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5x² -5x +2x ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों वाले और ये दोनों से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5x कॉमन लेंगे। ठीक, क्या बचेगा यहाँ पर x अकेला बचेगा, और यहाँ पर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो जब कुछ बचेगा ही नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, 1। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, यहाँ पर क्या कॉमन है। यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x। अब हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। जब हम पूरा का पूरा पद कॉमन ले लेते हैं बच्चा, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, 1 वहां पर बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब ये दोनों पद है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, x-1 कॉमन है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x और प्लस प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने कुछ नहीं करा, यहाँ तक हम जो करते आ रहे हैं मध्य पद विभाजन विधि से गुणन कर, वही हमने कर लिया। इसके आगे मेन चीज हमें करनी होती है शून्यक निकालने के लिए। क्या कहा गया है कि x-1 और x-1 और 5x + 2 का जो गुणा होगा
वो 0 के बराबर होगा। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, वो उसका गुणनफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा कि कम से कम इनमें से एक संख्या तो 0 होगी। अब हमें पता नहीं है कि कौन सी 0 होगी, तो हम क्या करेंगे, दोनों को लिख लेंगे, या तो ये 0 होगी या फिर दूसरी वाली 0 होगी। ठीक, फिर हम क्या करेंगे बच्चा कि x आपका यही रहेगा, x का मान निकालना है ना, तो हम लेफ्ट साइड x रखेंगे और बाकी जो भी संख्याएं होंगी वो दूसरे तरफ भेज देंगे बराबर के। ठीक है, तो बराबर के दूसरी तरफ भेजने की कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि अगर कोई संख्या माइनस में है तो दूसरे साइड जाके प्लस में हो जाएगी, प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, गुणा में है तो वो भाग में हो जाएगी, और भाग में है तो वो किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ इस तरफ जाओगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा, वो भी प्लस का। ये पहला आंसर है। दूसरा आंसर क्या होगा बच्चे, सेम। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? यहाँ देखो दूसरा आंसर क्या होगा, प्लस का 2 दूसरे तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। जो बच्चे आप दोनों ने मिस कर दिया था, ये किसका होगा, माइनस का। अब ये किस में है, गुणा में, दूसरे तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, भाग का। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -2.1। समझ आया बच्चा, दो आंसर आए, 1 और -2.5। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक और क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई कर। ओके, ठीक है। 10 x² -x -कर, चलिए इसके शून्य निकालो। ओके बच्चे, ट्राई करो जल्दी से, इसके शून्य निकालो। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात। राइट बच्चे, सबको ट्राई करना है, आंसर जितना भी आए, जिस भी स्टेप तक आप कर पाओ, जहां तक समझ आए उतना सबको आंसर देना। सेकेंड स्टेप बता दे मतलब, वो वही तो मेन है बच्चा। अगर मैं तुम्हें ये बता दिया कि विभाजन करके क्या आएगा, तो फिर तो आसानी हो जाएगा। ट्राई करो, नहीं आएगा तो बता दो। मैं इतना बता देती हूँ तुमको कि तुम गुणा कर लो 10 और 2 का, तो -20 आएगा। 20 को ऐसे तोड़ो कि दो संख्याएं ऐसी आए जो गुणा करने पर 20 आ रही है पर घटाने पर 1 है। तो कौन कौन सी संख्या होंगी, माइनस का 1 चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस के लेना। अभी भी नहीं समझ आएगा किसी को तो फिर मैं हिंट देती हूँ कि क्या आएगा।
नहीं आया अभी भी? 5 और 4 आएगा, ठीक है। अभी अभी समझ आ रहा है। 20 को अगर हम तोड़ेंगे तो 5 गुणा 4 करोगे 20 भी आएगा, और माइनस मतलब माइनस करोगे 5 में से, माइनस के 5 में से प्लस का 4, तो फिर एक भी आएगा माइनस का। यहाँ जो संख्या नहीं होती ना बच्चा, यहाँ पर एक मानते हैं तुम लोग। अगर यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पर कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर एक संख्या। वेलकम बच्चा। राइट बच्चा, हम आपको 2 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, फिर हम आपको ये क्वेश्चन बता देंगे, और फिर हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पोल भी करेंगे। ओके बच्चा, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट नहीं है, सेकंड वाला ठीक है। और दोनों माइनस में नहीं आएंगे बच्चे, एक प्लस में एक माइनस में आएंगे। राइट बच्चा, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे, मैंने कहा जितना आपको आ जाए, जितना सॉल्व आप कर पा रहे हो उतना आंसर। ओके चलो, ये वाला मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले क्या करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से करो कंपेयर। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है। फिर क्या करना है हमें, हमें ए और सी का गुणा करना है, और इस तरह से गुणा, इस ये जो मतलब गुणनफल आता है, उसको इस तरह से बांटना है कि गुणा करेंगे तो माइनस का 20 आना चाहिए, और दो संख्याएं अगर हम उनको प्लस करेंगे तो माइनस का 1 आना चाहिए, क्योंकि बी का मान -1 है ना बच्चा। तो हमें समझ आया कि 5 गुणा 4 अगर हम करेंगे, सोच लिया करो कि 20 कैसे कैसे आ सकता है। अगर हम 10 का गुणा 2 में करेंगे, या फिर अगर हम देखें तो 20 का गुणा 1 में करेंगे, 5 का 4, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक किस में आएगा, घटाने से या तो आएगा, नहीं घटाने या जोड़ने से कहाँ एक आएगा, माइनस है ना बच्चा, तो माइनस तो आएगा ही। तो ये 19 आएगा, ये आपका 8 आएगा, यही बस आ रहा है। तो इस तरह से देख लिया करो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसमें से आपको पता चल जाएगा। आपको पूरा दिमाग में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप देख लिया करो कब कब आपका 20 आएगा दो संख्याओं का गुणा करने पर, फिर उसमें हम घटा के देख लेंगे संख्याओं को, या जोड़ के देख लेंगे कि कब क्या आ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 और 4 आपका आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, 10 x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा 4x, और माइनस का 2।
क्योंकि हमें माइनस का चाहिए बच्चा। हम आप ये सोच रहे हो कि माइनस का ही 5 क्यों लिया, 4 माइनस का क्यों नहीं लिया, तो आपको दिख रहा है कि हमें बी माइनस का चाहिए, तो हमें बड़ी संख्या माइनस की रखनी पड़ेगी ना बच्चा, वरना अदरवाइज हम जोड़ेंगे तो फिर प्लस का आ जाएगा। 5 माइनस 4 करेंगे अगर, तो फिर प्लस का एक आएगा। तो हमें बड़ी संख्या किसकी रखनी होती है, जो हमारा बी का चिन्ह है। तो हमारा कितना हो जाएगा, -5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, +4। अब यहाँ पर इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 5 और x। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, 2x - 1, क्योंकि जब हमारा पूरा पद कॉमन होता है तो हमारा क्या कॉमन बचता है, हमारा 2x - 1। अब यहाँ से हिंट ले सकते हो कि दूसरे वाले पद में क्या कॉमन आएगा, हमें दूसरे साइड 2x - 1 ही बचा है, तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस का दो, क्योंकि चिन्ह हमें कुछ करना नहीं है, तो प्लस का ही आएगा। और दो यहाँ से दो हटाना है तो दो कॉमन लेना पड़ेगा ना, और या कह लो कि हमें 4 की जगह 2 करना, तो 2 से भाग देना पड़ेगा, मीन्स 2 ही कॉमन आएगा। अब ये दोनों जो पद है बचा, उनमें हमें दिख रहा है कि 2x - 1 कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 5x + 2। यहाँ तक सबको समझ आ गया बच्चा, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है बच्चा, इसके बाद हमें करना होता है कि हम किस तरह से यहाँ बराबर रखेंगे जीरो का, क्योंकि हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो दो में से एक संख्या तो क्या होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1। और क्योंकि देखो यहाँ माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ किसका है, गुणा का, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का। एक आंसर आ गया 1/2। दूसरा वाला देखते हैं बच्चे, दूसरा वाला क्या होगा, 5x, और ये देखो ये हमारा प्लस का है, दूसरे साइड जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये देखो ये आपका गुणा का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का। तो दो आंसर आएंगे हमारे, 1/2 और -2/5। समझ आया बच्चा। हाँ या ना, जल्दी से बता दो बच्चा, इतना समझ आया। तो हम फिर एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो कि हम पोल में करें। किसी को कोई डाउट है बच्चा, उसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी है, मीन्स आपके मेन वाले एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट मत रहने देना। ओके फिर चलो देखते हैं। दो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का, सॉरी माइनस का, इसके शून्य ज्ञात करें। ऑप्शन दे रही हूँ मैं। इसका आंसर करना है आपको पोल। क्यों, टाइम ज्यादा जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो, बट आंसर आपको पोल। इतने जल्दी आंसर नहीं करना है बच्चा, फर्स्ट सॉल्व करो फिर आंसर करो। और हमें शून्यक बताने हैं, शून्यक।
ओके, वेरी गुड। तीन बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चे ध्यान से आंसर करो, प्रॉपर एक्स की वैल्यू निकालो, वही आपका शून्यक होता है। और तुक्का कोई नहीं लगाएगा बच्चा, प्रॉपर सॉल्व करके ही आंसर देना है। ओके, स्टिल एक बच्चे का ही सही है अभी। अभी भी एक ही बच्चे का सही है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके, अभी भी पांच बच्चे बचे हुए, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, सॉल्व करो प्रॉपर, फिर आंसर करो। और अभी तक भी एक ही बच्चे का सही है, आप लोग सही नहीं कर रहे हो, ध्यान से आंसर करो बच्चा। बच्चे मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। अभी भी काफी बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, चार बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ एक ही बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना बच्चा, इसके बाद हम और भी क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या दिया गया है यहाँ पर, 2x² - 7x -9, ठीक है, बराबर 0। अभी यहाँ पर देखो, हम इसको x² - bx सॉरी +bx+c से करेंगे कंपेयर। a की जगह पर क्या है 2, b की जगह पर क्या है -7, सी की जगह पर क्या है -9, ठीक है। अब ए और सी का करेंगे गुणा, तो 9 और 2,
अब इसको हमें इस तरह से देखना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं बच्चा, 9 और 2 सीधा सीधा आप माइनस करोगे और 9 और 2 को, तो माइनस का 7 ही मिलेगा। मीन्स मध्य पद को आप किस तरह से विभाजित करोगे, माइनस का 9x और माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2x। पहला वाला माइनस का होगा क्योंकि हमें माइनस का चाहिए, बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की। अब इनमें देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो कितना बचेगा, 2x माइनस 9 बचेगा। ठीक, इसमें हमारा क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, 2x माइनस 9 ही तो चाहिए हमें दूसरे साइड। तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता है वहां हम क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि दोनों में जब हमने 1 कॉमन लिया, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, अब नेक्स्ट हमारा 2x माइनस 9 कॉमन होगा। ठीक है, क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो बच्चे, क्या मतलब क्या, बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में से एक की एक जो संख्या है वो 0 के बराबर होगी। बच्चे यहाँ ध्यान देना, काफी बच्चों ने आंसर दिया है लेकिन आप लोगों ने चिन्ह का गलती करी है। अब जब हम यहाँ तक कर लेते हैं तो जब हम दूसरे तरफ ले जाते हैं तो इसकी चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये गुणा का है तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो प्लस का 9/2 आएगा, आपका माइनस का 9/2 नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा बचा, x प्लस 1 है तो 1 उस साइड जाएगा तो प्लस की जगह किसका हो जाएगा, माइनस का। जब पक्षांतरण होता है तो माइनस प्लस का हो जाता है, प्लस माइनस का होता है, इसलिए डी आंसर होगा, सी नहीं होगा। x -1 होगा और x जो है वो 9/2 होगा। मीन्स यहाँ पर शून्य 9/2 और माइनस का 1 होगा। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो, किसी को कोई डाउट है। अच्छा बताओ, अगर हम सीधा सीधा हम इसी की प्रैक्टिस करा देते हैं पहले, कि लिखा हुआ है 2x-11 और यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 8 बराबर, ये आपका दिया गया है, इसके शून्यक बताओ तो क्या होगा, बताओ। ये हम यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई भी मध्य पद विभाजन नहीं करना, सीधा सॉल्व करके दिया गया है, गुणनखंड करके दिया गया। अब आप निकाल के बता सकते हो कि यहाँ पर कितना होगा आपका शून्य, सीधा लास्ट वाला पोर्शन। सिर्फ आपको कितना करना है, आपको यहाँ से सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करना है कि दोनों को 0 में के बराबर रख के x का मान निकाला, निकालो क्या आएगा और मुझे बताओ। ओके, ओके, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, शून्यक निकालना है, पहले से इसमें ज्यादा तो सॉल्व है ही, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बराबर रखेंगे 0 के। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो ये बराबर होगा 0 के, क्योंकि दोनों का गुणा 0 0 के बराबर है, गुणनखंड 0 के, सॉरी गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसमें से दोनों में से कुछ तो 0 होगा ही। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 11 दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ये देखो ये गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, भाग का। सेम यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा, ये दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। नहीं 11 नहीं बचे, 11/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पर दिया गया है x माइनस 9 और 2x माइनस 5 का शून्यक बताओ। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये प्लस है। बचा, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। इसका आंसर पोल में करना है, मैं पोल लॉन्च कर। ओके, 5 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। वाह, बच्चे जल्दी से आंसर करो। 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है बच्चा, ज्यादा टाइम नहीं लेना है आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में। जल्दी से आंसर। ओके, मैं लास्ट 20 सेकेंड दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके चलिए। 5, 4, 3, 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। सीधा सीधा है बच्चे, x माइनस 9 बराबर 0 होगा तो x बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है,
और अगर 2x+5 बराबर 0 होगा तो कितना हो जाएगा, -5 इस तरफ जाएगा और बटे में जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। वही है, शून्यक निकालना है, ऑलरेडी आधे से ज्यादा सॉल्व दे रखा है, जल्दी से आंसर करेंगे और फुल में आंसर करना है। 4 बच्चों ने आंसर दिया है, सही आंसर दिया है आपने। कोई जाएगा नहीं बचा, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। चार बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 8 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चे और बचे हुए हैं, 8 में से 7 बच्चों का करेक्ट भी है। लास्ट 10 सेकेंड बचे, जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है, वरना फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। वही है, y बराबर कितना होगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि y दूसरे साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा ना ये। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, एक आएगा। ओके, चल एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका लास्ट। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सही से सॉल्व करना। क्या दिया गया है, 6x² - 7x, और यहाँ पर दिया गया है 3। वही जैसे कि हमने आपको बताया था, मैं हिंट भी दे रही हूँ कि हमें करना क्या है, इसको कंपेयर करो मध्य पद विभाजन विधि से, सॉल्व करके जैसे हमने अभी निकाला था वैसे ही ट्राई कर। आराम से सॉल्व करो बच्चा, और उसके बाद पोल में आंसर। आपको 3 मिनट देती हूँ। मैं हिंट भी दे रही हूँ, 6 और 3 का गुणा कर लेना, फिर उसको डिवाइड करना कि दो संख्या कैसे आएंगी कि वो -7 बच जाए।
बच्चे ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो आंसर, अभी तक किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया है। एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है, 3 बच्चे और बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी से आंसर करो, मैं लास्ट 20 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बच्चा जो 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का आंसर करेक्ट है, बाकी बच्चे का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चा क्या दिया गया है, 6x² माइनस 7, ये आपका आंसर है। देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c से करोगे कंपेयर, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6, b बराबर कितना आ जाएगा -7, c बराबर कितना आ जाएगा -3। अब यहाँ पर देखो 6 और 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 18, वो भी माइनस का। इसको कैसे तोड़े के साथ आ जाए, 9 और 2, 9 -9 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 7 ही तो आएगा बच्चे। तो यहाँ पर कितना हो गया, 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और x। क्या बचेगा, 3 गुणा 2 होता है ना, यहाँ पर 2 बचेगा, 2x², मतलब 2x। और यहाँ पर क्या बचेगा, ये 3 गुणा 3 था, 3 कॉमन ले लिया तो 3 तो बचेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमें कुछ कॉमन चाहिए नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 2x-3, और ये कितना बचेगा, 3x+1 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों में से कुछ 0 होगा, मतलब या तो ये 0 होगा या फिर 3x+1 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया बचा, 2x, ये इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, ये दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा डिवाइड का। ये कितना हो जाएगा बचा, माइनस का, और x इज इक्वल टू कितना है, -1। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बचा, आपका ऑप्शन होगा बी, जो कि सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ओके बच्चे, चलो फिर आज यहाँ तक ही रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। बाय बाय बच्चा।